Now today we are going to start our next topic, that is admission of partner, question number 68. मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं. क्वेश्चन है भावना एंड दया. भावना एंड दया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 एंड देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March इज गिवन बिलो. लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है. रिजर्व्स आप जानते हैं क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैपिटल अकाउंट है और साथ में यहाँ करेंट अकाउंट है. तो अगर करेंट अकाउंट का अलग से बैलेंस दिया है तो आपको कैपिटल के साथ करेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. एसेट्स में आपके पास कैश है और बैंक दोनों है. तो इन हैंड भी दिया है, बैंक भी दिया है, तो आप बैंक अकाउंट बनाइए, कैश एज पर योर चॉइस. डेटर्स है, पेटेंट्स है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, गुडविल है. गुडविल आप जानते हैं जब भी बैलेंस शीट में देगा डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है. निधि इज द न्यू पार्टनर. निधि ने 1,20,000 कैपिटल लाया है. निधि इज टू पे अ कैश इक्वल टू फर्म्स गुडविल. गुडविल का पैसा भी वो कैश में लाएगी, नहीं गुडविल दिया हुआ नहीं है. बोला है वैल्यू करने 2 टाइम्स, बोला है ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर. तो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट्स दिया है, डिवाइड करना है इंटू 2, पहले भी आपको सिखाया हुआ है. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रू बाय द ओल्ड पार्टनर. जो गुडविल का पैसा है आधा वो विड्रू कर ले रहा है. चलिए कर लेंगे हम लोग. डेटर्स पे 5% प्रोविजन बोला है करने. अक्रूड कमीशन है जो कि अपीयर नहीं हुआ है, अपीयर कराना है. आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको भी अपीयर कराना है. और साथ में इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 6,000 जो भावना लेके चली गई है, और न्यू रेशियो दिया है. तो देखिए यहाँ पे ओल्ड और न्यू दे दिया है. सैक्रिफाइसिंग निकालना बड़ा आसान है आपके लिए, और कमीशंस वगैरह दिया है. तो चलो इस हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. प्रिपेयर करने बोला है एज पर द बुक्स, रिवोल्यूशन, पार्टनर, करेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. स्टार्ट विथ पोस्टिंग. तो सबसे पहले मैं एसेट से स्टार्ट करता हूं जैसे मैं पहले भी करता था. सबसे पहले कैश दिया हुआ है तो आप कैश यहां लिख दो 25,000. फिर बैंक है तो बैंक का मैं बैलेंस यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है. तो यहां हम लिखेंगे टू बैलेंस BD. क्लियर है. तो बैंक का बैलेंस है 1,80,000. क्लियर. अब आप आ जाओ एसेट्स में, और डेटर्स दिया हुआ है आपको 20,000. तो आप लिखो डेटर्स 20,000. इसके नीचे प्रोविजन जो कि दिया हुआ है 800, एडजस्टमेंट भी है. पेटेंट्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में डाल दो 14,800. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट. एडजस्टमेंट है, इसमें 2 एडजस्टमेंट्स रहेंगे तो आप इसमें 2 लाइन कम से कम स्पेस छोड़ देना पोस्टिंग के हिसाब से. 8,000 है. क्लियर. फिर आपको मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 72,000. फिर आपको गुडविल है तो गुडविल हम लोग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर के करंट अकाउंट में. अब सारा एंट्री कहां पर होगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में. 2 गुडविल आप यहां पे लिखोगे और ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 था आपका उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो 10,000 दिया हुआ था, यहां पे आप लिखोगे 6,000, यहां लिखोगे आप 4,000. अब हम लोग लायबिलिटीज में आ जाते हैं. तो लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है. तो क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको 15,000 आउटर कॉलम. उसके बाद हम लोग कैपिटल और करंट का बैलेंस लिख दें. कैपिटल का बैलेंस आप लिख लो पहले बाई बैलेंस BD. बाई बैलेंस BD दिया 154, 136. फिर आपको दिया है करंट अकाउंट का बैलेंस, आप लिख लो बाई बैलेंस BD जो कि है 10,000 और 2,000. फिर आपको जनरल रिजर्व है तो आप जनरल रिजर्व भी जानते हैं क्या होता है, पार्टनर कैपिटल में लोग बांट देते हैं 3:2 में. तो 12,000 दिया हुआ है, 12,000 को 3:2 में बांट दीजिए. तो बांट के कितना आएगा 7,200, 4,800. तो ये हमारा स्टेप 1 जो इसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं वो खत्म हो चुका है. और यहाँ पे हम लोग स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं वर्किंग से, जिसमें हम लोग ओल्ड रेशियो लिखते हैं 3:2 भावना एंड दया, और न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है बुक में ऑलरेडी 4:3:2
एंड 2 इज फॉर निधि। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो भावना और दया सैक्रिफाइस करेगी, ये सब जानते हैं हम लोग। ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला है, ओल्ड है 3/5, 2/5, 4/9, 3/9। क्लियर है। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 45 आएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 20 विच इज 7/45, नेक्स्ट इज 45 अगेन, 18, 15, 3/45। तो आपका सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा 7:3। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। नाउ अब लोग चलो रिवोल्यूशन करते हैं अपना थर्ड स्टेप। देखो पहला 3 एडजस्टमेंट तो न्यू पार्टनर को लेके अभी नहीं करते हैं। पहला है प्रोविजन ऑन डेटर्स। देखो प्रोविजन बोला है 20,000 का 5%। आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया है 20,000 है, 20,000 का 5% करो तो 1,000 होता है। तो प्रोविजन होना चाहिए 1,000। कितना होना चाहिए? 1,000। तो पहले से 800 है, तो इसमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे को? 200। तो ये हो जाएगा आउटर कॉलम में 19,000। प्रोविजन मैंने आपको पहले भी कहा है कैसे ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ गया तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट विच इज 200। फर्स्ट खत्म। फिर आपको देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ अक्रूड कमीशन। देखो अक्रूड वर्ड का मतलब होता है कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो अक्रूड कमीशन इज आवर अनरिकॉर्डेड एसेट। अक्रूड कमीशन क्या है? हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट। इसको यहां पे लिख देंगे बाई अक्रूड कमीशन 1500 और यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा मैं असेट साइड में अक्रूड कमीशन विच इज 1500। नाउ द नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट ड्यू है, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो इट्स आवर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो यहां पे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट विच इज 5,000 और लायबिलिटी में डाल देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट विच इज 5,000। क्लियर है। अच्छा उसके बाद देखो आपको क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6। देखो इन्वेस्टमेंट का अभी वैल्यू 8 था, तो पहले से कितना कम हो चुका है? ऑब्वियसली सर 2,000, क्योंकि 6,000 अभी प्रेजेंट वैल्यू, तो 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6। तो 2,000 घटा देंगे तो एसेट घटेगा तो कहां पर आएगा? टू इन्वेस्टमेंट विच इज 2,000। अब बोला है ये इन्वेस्टमेंट भावना ले गई एट दिस वैल्यू, मीन्स टेकन ओवर बाई भावना बी। 6,000 में लेके चली गई एट दिस वैल्यू मतलब 6,000, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नील। अब क्योंकि भावना ले गई है तो भावना के करंट अकाउंट पे लिख देंगे हम लोग टू इन्वेस्टमेंट। क्या लिख देंगे? टू इन्वेस्टमेंट भावना 6,000। तो हम लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट भावना 6,000। ये कंप्लीट हो गया। अब आप रिवोल्यूशन क्लोज कर दो, रिवोल्यूशन का काम खत्म। तो टोटल कितना आया? 7,200। यहां पे हम लिखेंगे 7,200 माइनस करके कितना आएगा? 5,700। क्लियर है। अब यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या लिखोगे? बाई पार्टनर। इस बार करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करना, बाई पार्टनर करेंट अकाउंट रीवैल्यूएशन लॉस। क्या लिखोगे? रीवैल्यूएशन लॉस। और इसको हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे। किसे बांटेंगे? बी में और डी में। तो 5,700 5,700। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 2/5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना आ रहा है? 5,700/5 इंटू 3, 3,420। और दूसरा आ रहा है आपका 2,280। तो ये दोनों इसके हो गए लॉस। तो ये लॉस कहां चला जाएगा? बाई से करंट अकाउंट के 2 में, तो टू रिवैल्यूएशन। डेबिट साइड में लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन। 3,420 इधर लिखोगे और यहां पे 2,280। तो ये हो गया अपना रिवोल्यूशन भी कंप्लीट। अब न्यू पार्टनर को लेके बात कर लें। नए पार्टनर ने 1,20,000 कैपिटल लाया है, तो सिंपल यहां लिखेंगे, मैंने पहले भी सिखाया है, ये कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा 120 बाई बैंक करके। क्लियर है। और बैंक में क्या लिख देंगे हम? 2N कैपिटल, 2N कैपिटल, जस्ट क्रॉस एंट्री करना 120 हो गया। नेक्स्ट अब देखो बोला है नया पार्टनर गुडविल तो लाएगी, लेकिन गुडविल का वैल्यू नहीं दिया, बोला पहले एवरेज निकाल ले। तो चलो अपने एवरेज निकालते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट
तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अपने को 3 प्रॉफिट दिया हुआ है, 25, 26 और 30। तो आप लिखोगे 25,000, 26,000, 30,000 होल डिवाइडेड बाई 3। देखो कितना आ रहा है, 25 और 26, 50, 80, 81, 81 बाई 3 विच इज 27। तो सर गुडविल कितना आ जाएगा? इंटू 2 करने बोला है, तो 27 इंटू 2 विच इज 54 हो गया। अब इसमें n का शेयर निकालना है, तो n कितना लाएगी? निधि विच इज 54,000 इंटू, देखो यहाँ पे निधि का शेयर अपने 2 लिखे, कितना है? 2/9। तो यहाँ पे आप 2/9 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12,000। तो निधि 12,000 रुपया गुडविल लेकर आएगी, उसको अपने को बांटना है। तो यहां बांटेंगे, मैंने सिखाया था बाई प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग विच इज 7:3। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो 7:3 में, तो कितना आएगा? 12,000 को बांटेंगे 8,400, 3,600, और बैंक में क्या लिख देंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। अब ये 12,000 में से हाफ क्या हो गया? विड्रू। तो जब भी पार्टनर विड्रू करेगा तो 2 में लिख देना, ठीक है? टू बैंक। अब कितना लिखेंगे सर? हाफ बोला है ना, तो 8,400 का आधा कितना होता है? 4,200, और इसका आधा कितना होता है? 1,800। आधा कर दिए अब, और ये 2 से कहां चला जाएगा? बैंक का बाई में। तो बाई में क्या लिखोगे? अलग अलग, बाई बी बाई डी, जिसके से कॉलम में लिखे हो, बाई बी बाई डी। ये हो गया आपका पोस्टिंग एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब जस्ट हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो चलो हम लोग बैलेंस करते हैं, लेकिन आप पहले पोस्टिंग को ध्यान से देख लो, आप कैलकुलेशंस को ध्यान से देख लो, आप एडजस्टमेंट को ध्यान से देख लो, और उसके बाद आप खाली इसको बैलेंस कर लेना। तो चलो बस हम लोग को बैलेंस करना है, बाकी तो हम लोग पोस्टिंग सब सीख ही गए थे। तो जस्ट इसको टोटल कर दो, 154, 136, 120, ये आ गया। अब इसको अपने यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 154, 136 एंड 120। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, 154, 136, 120। ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आप लिख लो कैपिटल, बी है, डी है और एन है। 154 है, 136 है, 120 है। तो तीनों को बैलेंस कर दो, 154, 136 एंड 120। टोटल इज 4,10,000। टोटल इज 4,10,000। नाउ करेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे हम लोग। सबसे पहले करेंट अकाउंट का बैलेंस करेंगे, तो टोटल करो यहाँ पे कितना हो रहा है? 25,600। यहां भी लिख लो 25,600, माइनस करके यहां भी लिखोगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। अब इन सबको बैलेंस करो, 12 3 15, 15 4 19,620, 5980। ये हो गया आपका एक तो बैलेंस। दूसरा देखो क्या है, 4 3 7 2 9, 10,400। देख रहे हो यहाँ भी 10,400। तो 10,400 माइनस 4,000, 2280 और 1,800, ये हो गया 2320। अब करेंट अकाउंट का बैलेंस भी लायबिलिटी में आ जाएगा। यहाँ लिख लो करेंट अकाउंट ऑफ बी एंड डी। तो बी का है 59802320। टोटल कर दें, टोटल करोगे तो आएगा 8,300। ये हो गया मेरा लायबिलिटी कंप्लीट। अच्छा, अब थोड़ा सा बैंक का बैलेंस कर लें जो बाकी था हमारा। तो बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है देखो, 3,12,000, 3,12,000। यहाँ भी लिखेंगे 3,12,000, माइनस कर कर आएगा 3,06,000। तो ये हो जाएगा बाई बैलेंस सी डी। ये हो गया बाई बैलेंस सी डी। ये फाइनल बैंक का बैलेंस है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3,06,000। क्लियर है? अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। 410 20,000, 8,300,
तो ये आ गया 438,300 और उस तरफ भी कर लेते हैं 25,000, 3,06,000, 19,000, 14,800, 72,000 प्लस 1,500 विच इज 438,300। तो आपका ये बैलेंस शीट टैली हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके लिए। निमिष एंड नितेश 2 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो 3:2 था। लाइबिलिटीज में आपको रेंट है, क्रेडिटर है और पहली बार एक न्यू आइटम आपको नजर आ रहा है, वो है वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व। कैसे रिजर्व्स को ट्रीट करते हैं मैं आपको फिर एक बार सिखाऊंगा। कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है, जैसे हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मशीनरीज है। प्राण इज द न्यू पार्टनर जो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, 40,000 कैपिटल ला रहा है बट नथिंग फॉर गुडविल। क्लेम जो है वर्कर का वो है 3,000 का, बैड डेप्ट है 6,000, क्रेडिटर को 2,000 ज्यादा देना है, उस पर एडजस्टमेंट है। कंपनी के अगेंस्ट में एक क्लेम है 2,000 रुपए का जिसको हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आ गया। साथ में बोला गया है आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट आपके बुक में 13,000 है, बोला है ब्रॉट डाउन टू 11,200, मतलब घटाकर 11,200 पे लाना है। इसका मतलब 1,800 रुपए उसको हमको कम करने हैं। ठीक है। गुडविल बोला है वैल्यू करने 1.5 ईयर परचेज, 1.5 ईयर परचेज मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का एवरेज करोगे, उसको 1.5 से करना था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ लेस 12,000, मतलब 3 ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा, उसको पहले आप एवरेज करना, उसमें से जो एवरेज आएगा उसमें से बोला है लेस 12,000, 12,000 कम करना, फिर जो बचेगा उसमें से 1.5 से मल्टीप्लाई करना, तब तो आपका आएगा टोटल गुडविल। और प्राण का शेयर 1/6 दिया हुआ है जो कि वो शेयर लेकर आया नहीं है, तो करंट अकाउंट से इसको एडजस्ट करना है, आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली यही था सम। अब इसमें आपको प्रिपेयर करना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 69। पोस्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग करते थे। पार्टनर्स हमारा निमिष है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं निमिष, नितेश एंड प्राण। तो निमिष, नितेश एंड प्राण। चलो पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैश दिया हुआ है, तो कैश का बैलेंस तो हम लोग यहां लिखेंगे, आप लोग को पता ही है, टू बैलेंस BD। तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10,000। नाउ डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स आपको लिखना है इनर में 80,000 और प्रोविजन दिया हुआ है उस पर 4,000। क्लियर। स्टॉक इज 20,000, तो उस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सीधा आउटर कॉलम में डाल देते हैं। फिर आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ बांटते हैं? पार्टनर कैपिटल में। याद है एसेट साइड का रेशियो है 3:2, तो 4,000 को बांटिए 3:2 में, तो आएगा 2,400 और 1,600। लास्ट एसेट है मशीनरी, इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में हम लोग डाल देते हैं, विच इज 38,600। नाउ लाइबिलिटीज में आ जाओ। सबसे पहले दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इस पे एडजस्टमेंट था, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 13,000। फिर है क्रेडिटर्स, इसको भी लिखेंगे इनर कॉलम में, थोड़ा स्पेस छोड़ना था मेरे को। क्रेडिटर्स क्योंकि इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 20,000। WCR वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी इनर में लिखेंगे 5,600। और इसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल बड़ा आसान है, बाई बैलेंस BD। एक है 50,000 और एक है 60,000। ये हो गया आपका स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 बड़ा ही इजी सा है, आप लोग बहुत बार किए मेरे साथ। ओल्ड रेशियो 3:2 दिया है, ये है निमिष और ये है नितेश। प्राण आया है 1/6 के लिए, वही पुराना प्रोसेस, लेट द शेयर बी 1, जो मैं नहीं भी करूं तो करेगा, लेकिन मैं फिर भी हर एक सम में करता हूं ताकि आप एक प्रैक्टिस बनी रहे। और P का शेयर रहेगा 1/6,
और देयरफॉर रिमेनिंग 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6। ये एक तो आपका आ गया रिमेनिंग शेयर। अब न्यू शेयर आपको निकालना मैंने पहले भी सिखाया था, निमिष, नितेश एंड प्राण। तो निमिष का क्या था 3/5 इंटू 5/6 विच इज 15/30, 2/5 इंटू 5/6 10/30 एंड 1/6, तो 5/5 से मल्टीप्लाई करना है 5/30, तो वही है रेशियो 15, 10 और 5। इसको शॉर्टकट कर लो 3, 2 और 1। तो ये आपका हो गया न्यू रेशियो। अब आपको क्या निकालना होता है सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है निमिष एंड नितेश। निमिष का ओल्ड है 3/5, इसका 2/5 माइनस माइनस न्यू देखो कितना है 15/30, 10/30। तो जस्ट एलसीएम ले लो, पुराना स्टेप है 18 माइनस 15 3/30। तो यहाँ पे देखो आ गया 12 माइनस 10 2/30। तो आपका सेक्रीफाइसिंग आ गया 3:2। स्टेप 2 भी कंप्लीट। स्टेप 3 मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्लास, मेरा वीडियो देखोगे तो वहां आएगा, रिजर्व्स को लेके था। देखो यहां पर बोला है वर्कर का क्लेम 3000 है। बड़े ध्यान से समझना, वर्कर कितना क्लेम करना चाहता है 3000। तो जो भी वर्कर क्लेम करेगा इज आवर लाइबिलिटी। तो सर क्लेम करेगा 3000 तो लाइबिलिटी में हम 3000 दिखाएंगे, यानी रिड्यूस कितना से करेंगे 2600 से। समझ में आ रहा है? तो क्लेम हमेशा आउटर कॉलम में क्योंकि वो लाइबिलिटी है, और रिड्यूस कितना करेंगे जो डिफरेंस अमाउंट होगा। और ये पैसा हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स में बांट देंगे 3:2 में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो रेशियो आएगा हमारा 3:2, 2600 को बांटेंगे तो आपका आंसर आएगा, एक आएगा 1560 और एक हो जाएगा 1040। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। नाउ आवर फोर्थ स्टेप। तो देखो थर्ड स्टेप जो मैंने आपको कहा, मैं वही फिर एक बार रिपीट कर दूं। जब भी आपको वर्कर कंपेंसेशन का सम होगा तो एडजस्टमेंट में देखना उसका क्लेम दिया रहेगा, क्लेम को पहले ही आप आउटर में डाल देना, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो तो ऑटोमेटिकली आप लिख दोगे। अब वो पैसा क्या करेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये होता है वर्कर कंपेंसेशन का एडजस्टमेंट। अब हम लोग थोड़े से रिवोल्यूशन पे आते हैं। देखो सबसे पहले बोला है राइट ऑफ बैड डेट 6000। देखो बैड डेट 6000 करना है तो पहले से 4000 था, इसमें 2 ऐड कर दो तो ये 6000, आउटर में 74 आ जाएगा। एसेट घटा है या प्रोविजन बढ़ा है दोनों ही समझ लो आप, तो यहां पे लिख दो आप 2000। ना नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्रिएटर को 2000 मोर देना है ज्यादा, तो यहां पे क्या करेंगे ऐड इंक्रीज 2000। क्लियर है? तो आउटर में लिखेंगे 22000। तो क्रिएटर बढ़ रहा है मतलब लायबिलिटी इज गेटिंग हायर, तो आप लिखोगे टू क्रेडिटर 2000। नेक्स्ट बोला है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म। फर्म के अगेंस्ट में क्लेम आ रहा है, तो फर्म के अगेंस्ट में अगर क्लेम आ रहा है तो यानी ये लायबिलिटी है। तो 2000 क्रिएट करने बोला, तो आप क्या लिखोगे टू क्लेम फॉर डैमेज, टू क्लेम फॉर डैमेज विच इज 2000। यहां 2000 आ जाएगा और यहां पे हम लोग अलग से लिख देंगे क्लेम फॉर डैमेज 2000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट बीइंग ब्रॉट डाउन। तो आउटस्टैंडिंग रेंट रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया भाई? बोला है ब्रॉट डाउन टू, घटाकर 11200 हो गया, यानी 1800 कम हो गया। ठीक है, तो कहां लिखेंगे हम लोग इसको बाई आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गए 1800 रुपए। तो ये था हमारा रिवोल्यूशन का पूरा पोर्शन। तो रिवोल्यूशन क्लोज कर देते हैं अपने। ये हो गया 6000, इसको भी क्लोज कर दो 6000, माइनस करके आएगा 4200। आप यहां पे लिखोगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट
रिवैल्यूएशन लॉस, और आप लोग सब जानते हैं लॉस को बांटना बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मैं बार बार कहता हूं 4200 इंटू 3/5 इंटू 2/5, ठीक है ना, इसको बांटना है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 4200 के साथ, तो 4200 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2520 और ये आ जाएगा 1680। तो अब इसको आप 2 में ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4 कंप्लीटेड। रिवोल्यूशन 25201680। नाउ न्यू पार्टनर क्या लाया नहीं लाया उसके बारे में बात कर लें। तो न्यू पार्टनर लाया है आपका 40,000 कैपिटल, तो आप लिखोगे यहां पर बाई कैश 40,000 और कैश में क्या लिखोगे 2p कैपिटल 40,000। ये तो हो गया, एकदम सिंपल सा एंट्री रहता है पार्टनर के कैपिटल को लेकर। अब गुडविल का बात करते हैं। न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाया, ये बात हम लोग को पता है, तो मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ पे। तो आपको पता ही है सैक्रिफाइसिंग आपका 3:2 ही रहना है जो ओल्ड था, क्लियर है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग सिखा दूं गुडविल को लेकर। देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। चलो भाई एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो क्या निकालने बोला एवरेज प्रॉफिट, ये 10,000 20,000 30,000, तो 10 है 20 है 30 है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या है 3, माइनस बोला है लेस 12,000, तो करके रख देते हैं ना अपने। तो ये कितना आने वाला है 60,000 बाई 3 20,000, तो 20,000 माइनस 12,000 इक्वल्स टू 8,000। अब गुडविल कितना होगा, जितना आएगा उसका 1.5 मीन्स 3/2 विच इज 12,000। अब इसमें P का शेयर मीन्स प्राण का शेयर आप निकालोगे, तो 12,000 इंटू 1/6 2,000। देखो 1/6 आपको याद ही है, क्वेश्चन में बोला हुआ है प्राण 2,000 के लिए आया है। तो ये था गुडविल का कैलकुलेशन। तो एवरेज ऐसे ही करते थे, बस यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया 12,000 घटाना है तो मैंने घटा दिया, बाकी सब एज इट इज है। 2,000 रुपया गुडविल का लाना था जो नहीं लाया। तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे बाई पी करेंट लिखेंगे, 3:2 में ही तो बांटेंगे। तो 2,000 को अगर मैं बांटू 3:2 में तो आएगा 1200 और 800, और ये कहां लिखेंगे एसेट्स में, पीस करेंट, क्या लिखेंगे पीस करेंट 2,000। तो फाइनली सारे एडजस्टमेंट्स ओवर हो चुके हैं। अब मेरे को जस्ट क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो चलिए बैलेंस कर देते हैं अपने। तो पहला देखो टोटल आ रहा है 52,760। टोटल कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, 50,000 1560 और 1200, तो ये आ गया आपका 52,760। ट्रांसफर करो यहाँ पे 52,760 माइनस करो 2 बैलेंस CD, तो 2 बैलेंस CD माइनस 2,400 एंड 2,520, तो ये आएगा आपका 47,840। नाउ सेकेंड वन टोटल करते हैं, 60,000 दिया है 1040 एंड 800 विच इज 61,840। तो यहां भी लिखेंगे आप 61,840 माइनस करो 1,600 एंड 1680, तो ये आ रहा है 58,560। लास्ट वन तो एकदम सिंपल है 40, यहां भी 40 यहां भी 40। नाउ इस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, यहां ट्रांसफर कर देते हैं, क्या नाम से, कैपिटल, नाम लिख दो निमिष, नितेश एंड प्राण। तो फाइनल बैलेंसेस पुटअप करो 47,840, नेक्स्ट वन इज 58,560, थर्ड वन इज 40। तीनों को टोटल करते हैं 47,840, 58,560 एंड 40,000, टोटल करो तो आ रहा है 146,400। नाउ कैश का बैलेंस कर देते हैं 50, इधर भी लिख देता हूं 50, इधर भी 50 और बाई बैलेंस CD भी 50, और कैश का बैलेंस कितना आ जाएगा मेरा 50,000। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, टोटल करते हैं। देखो टोटल करेंगे 146,400, 11,200, 22,000,
5000, तो टोटल आ रहा है इसका 184,600। नाउ दूसरा साइड एसेट साइड मिलाते हैं, 50, 74, 20, 38,600, 2000 विच इज 184,600। तो अगेन हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया और ये क्वेश्चन नंबर शायद मेरे ख्याल से 68 था, सॉरी 69 था, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। और इस सम में खास बात जो मैंने आपके लिए किया वो है WCR। इसके लिए मैंने ये सम को आपके लिए बनाया। तो WCR पे फोकस करोगे, ये 12,000 घटा दिया, ये इसका हाईलाइट पॉइंट है आपके लिए, ये हाईलाइट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये सब जो हाईलाइट पॉइंट थी इसके लिए मैंने ये सम किया। तो क्वेश्चन नंबर 69 इज कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट सम ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर इज 72। 72 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम। इसमें कुछ नए वैरायटीज, कुछ नए एडजस्टमेंट्स आपको सीखने हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब आप बोर्ड के पेपर को भी सॉल्व करोगे तो याद रखना किसी भी चैप्टर में आपको डिटो सम नहीं मिलेगा। कुछ चीजें वहां पे भी क्या होंगी, एक दो एडजस्टमेंट ऐसा देगा जहां पे आपको अपना ब्रेन यूज करना है। तो कुछ ऐसा ही ये सम है 72। देखो यहाँ पे फतेह, विपिन और ईशांत 3 पार्टनर है। रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। मनोज इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। मनोज को 1,25,000 रुपया लाना है एज कैपिटल। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब बैलेंस शीट देखो मैं पढ़ देता हूं। कैपिटल दिया हुआ है फतेह का, विपिन का, ईशांत का। क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है। बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, बिल्स है और बैंक है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट को सारा समझना। बोल रहा है क्रेडिटर्स, आउट ऑफ क्रेडिटर्स 25,000 इज ड्यू टू मनोज। क्रेडिटर का लिस्ट में टोटल अमाउंट 75,000 था, उसमें मनोज ही है जो मेरे से खुद 25,000 पाता था, तो वो बोल रहा है कि कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात थोड़ा समझना। एक बंदा जिसको मैं ले रहा हूं उसको मैंने कहा था 1,25,000 कैपिटल लाना, वो बोल रहा है तो मैं तो आपसे 25,000 पहले से पाता हूं, तो वो 25 मेरे कैपिटल में डाल देना। तो यानी वो कैश में कितना रुपया लेकर आने वाला है कैपिटल के लिए, 1,00,000। पहले एडजस्टमेंट ये था। दूसरा बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। देखो एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस है उसको मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो यानी मेरा ये एक्स्ट्रा एक खर्चा हो गया, इसको हम लोग प्रीपेड भी बोलते हैं या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी बोलते हैं। तो ये मेरे लिए एसेट है, अनरिकॉर्डेड है, तो इसको रिकॉर्ड करना है। अब बड़े ध्यान से एडजस्टमेंट नंबर 3 को सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक सम कर रहा हूं। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ सम ऑफ 5,000 पेड फॉर विपिन्स पर्सनल एक्सपेंस। देखो विपिन इज वन ऑफ द पार्टनर। विपिन का एक पर्सनल खर्चा हुआ जिसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं 5,000, उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, ये पर्सनल खर्चा विपिन का है, तो ये खर्चा बियर भी कौन करेगा, विपिन बियर करेगा। खर्चा कितना किया था 5,000। तो एज अ पार्टनरशिप फर्म ये 5,000 रुपए हम लोग क्या करेंगे, विपिन से चार्ज करेंगे। अब सुनना, चार्ज करेंगे तो एंट्री कहां करेंगे। आप देखना कि आपके पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट रहता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड भी रहता है और क्रेडिट साइड भी रहता है। कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी साइड में हम लोग पोस्ट करते हैं, तो कैपिटल इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आप क्रेडिट में कोई चीज लिखते हो तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, और वही अगर डेबिट में लिखते हो तो पार्टनर का कैपिटल कम होता है। तो अगर ये खर्चा विपिन का था तो विपिन से मुझे चार्ज करना पड़ेगा, तो ये 5,000 रुपए हम लोग कहां लिखेंगे, विपिन के कैपिटल अकाउंट में। कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि विपिन का पैसा कम करना है। एक एंट्री तो सर यहां कर दी। सर दूसरा कहां करेंगे, क्या ये कोई एसेट है, ऑब्वियसली नहीं, ये तो खर्चा था, तो इसका एंट्री रिवैल्यूएशन में करना पड़ेगा। अब रिवैल्यूएशन में कहां करेंगे, तो अगर हम पार्टनर के 2 में लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन के बाई में लिखेंगे। और आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रिवैल्यूएशन का एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि ये खर्चा नहीं था बिजनेस का, खर्चे पे मैंने चार्ज कर दिया, तो उस साल का मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो मुझे इस साल प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है। तो ऑटोमेटिकली एंट्री कहां पे आना चाहिए, रिवॉल्यूशन का क्रेडिट साइड में ही आना चाहिए। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 आप लोग पहले भी सीखे हो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 10,000 का, जो मैंने पहले डिस्काउंट कराया था बैंक से, अब वो डिसऑनर्ड हो गया। तो मैंने पहले भी सिखाया है, जब भी कोई बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो मुझे डेटर्स में क्या करना है, उसको प्लस करना है, क्योंकि मुझे पैसे मिले नहीं है तो मैं उससे दोबारा पैसे मांगूंगा। भाई तुमने जो बिल दिया था मैंने डिस्काउंट तो करा लिया। तो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मुझे एक पार्टी बिल देती है और उससे मैंने 3 महीने के टाइम दे दिया, अब मैं वो बिल लेके कहां चला जाता हूं, बैंक के पास,
और बैंक से मैं पैसे ले लेता हूँ। ऑन द ड्यू डेट बैंक क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है मनी। अगर मेरा क्लाइंट उसको पैसा नहीं देगा बैंक को, तो बैंक किससे चार्ज करेगा, मेरे से। तो बैंक मेरा बैलेंस क्या कर देगा, कम कर देगा। इसीलिए मैं बैंक से माइनस कर देता हूँ। और मैं किसके पास जाऊंगा, उस इंसान के पास जिसे मैं पैसा पाता था, तो मैं डेटा का बैलेंस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। फिफ्थ एडजस्टमेंट है प्रोविजन, वो आप आराम से जानते हैं। सिक्स्थ आ रहा है, ये भी एक अच्छा एडजस्टमेंट है, एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन पेड बाय फतेह। खर्चा हुआ और ये खर्चा फतेह पे किया, क्योंकि ये खर्चा हुआ तो मेरा एक्सपेंसेस है। तो रिवोल्यूशन में वन ऑफ द अकाउंट है पीएल एडजस्टमेंट, तो हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंसेस 2 में रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये खर्चा बियर कौन किया है, फतेह, लेकिन ये खर्चा फर्म का था। अब अगर फतेह बियर किया तो फतेह को तो पैसा मिलना चाहिए, तो फतेह का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो फतेह का क्रेडिट साइड में इसको एंट्री करेंगे। तो ये था आपका सारे एडजस्टमेंट का समरी। अब इसके बाद हम लोग इसका पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेट्स, बिल्डिंग। बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग को हम लोग आउटर कॉलम में डाल देंगे 1,25,000। उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 1,00,000। फिर है फर्नीचर, आउटर कॉलम में 75, स्टॉक आउटर में 50, डेटर इनर में 75,000, प्रोविजन करना है बाद में करेंगे, 2 लाइन छोड़ देना यहाँ पे। बिल्स रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में 50, बैंक है तो बैंक हम लिखेंगे, लेकिन इसका बैलेंस हम लोग बैंक अकाउंट में पुटअप करेंगे, विच इज टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी अमाउंट है 25,000। लायबिलिटी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर है, क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट रहेगा आपका, तो क्रेडिटर्स को इनर कॉलम में लिख लीजिए 75, फिर बिल्स पेएबल, आउटर में 25, थोड़ा सा गैप दे देना है, आउटर में 25, और कैपिटल का बैलेंस आप पुटअप कर लो, वो है बाई बैलेंस बीडी। फतेह का है 1.5 लाख, विपिन का भी 1.5 लाख, और 1 लाख है थर्ड पार्टनर का। पोस्टिंग कंप्लीट, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आते हैं। एज यूजुअल ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 ऑफ FVI। M एडमिट हुआ है 1/6 के लिए, तो आप जानते हैं कैसे करना है। लेट द शेयर बी 1, M का शेयर आप लिख दो 1/6, therefore remaining 1 - 1/6 = 5/6। ये हो गया। अब आप न्यू रेशियो यहां लिख लो। न्यू रेशियो में कौन आएगा, FVI और M, चारों आ जाएंगे। तो चारों शेयर करेंगे 3/6, इसका 2/6, नेक्स्ट का 1/6, तीनों बांट लेंगे 5/6 को। तो पहले वाले का 15/36, दूसरे वाले का 10/36, फिर 5/36, और लास्ट वन का 1/6 था। तो 36 करने के लिए आप लोग जानते हैं क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 6/6, विच इज 6/36। तो रेशियो हो गया आपका 15, 10, 5 और 6। तो ये हो गया न्यू रेशियो। अब लास्ट सैक्रिफाइसिंग, ये वही स्टेप्स है जो बार बार मैं करता हूँ, आप लोग खुद घर में किए हैं काफ़ी बार। तो ओल्ड रेशियो लिख लो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू है 15/36, 10/36 एंड 5/36। जस्ट आपको एलसीएम लेना है, माइनस करना है, कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट आपका। 36 एलसीएम ले लो आप तीनों में,
तो फर्स्ट वन देखो 18 माइनस 15, 3/36। नेक्स्ट वन देखो 36, 12 माइनस 10। आंसर घूम फिर के वही ओल्ड रेशियो ही आता है इसमें। लास्ट वन 6 माइनस 5, 1/36। तो आपका रेशियो बन गया 3, 2 और 1। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब नाउ स्टेप 3 जो हम लोग करते हैं, रिवोल्यूशन में आ जाते हैं क्योंकि रिजर्व्स कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, वर्कर कंपेंसेशन वगैरह। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट है। देखो एडवर्टीजमेंट अनएक्सपायर्ड है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, बाय अनएक्सपायर्ड, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट 3000। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, एसेट्स में। तो आप लिख लो एडवर्टीजमेंट 3000 अनएक्सपायर्ड। क्लियर। चलिए नंबर 2 मैंने आपको कहा था प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है। देखो विपिन का पर्सनल खर्चा हुआ था, तो मैंने कहा था किसी भी पार्टनर का पर्सनल खर्चा तो उसके अकाउंट से काटना है। तो विपिन का कैपिटल से काटना है, तो अगर आप क्रेडिट में लिख दोगे ना तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। हमको उससे काटना है, उसका कैपिटल को कम करना है, तो 2 में लिखना है। अब स्टूडेंट का प्रॉब्लम सर ये हो जाता है कि 2 में लिखे क्या, ये तो समझ में आ गया भाई 2 में लिखना है क्योंकि कैपिटल कम करना है, तो 2 में लिखे क्या, तो 2 में लिखना कुछ नहीं है। ये आएगा कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस से। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नाम क्या है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का एक और नाम है रिवोल्यूशन। तो आपको लिखना है यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन। तो आप यहां पर आ जाओ, बाय क्या लिखोगे आप, विपिन्स कैपिटल। आप लिखोगे बाय विपिन्स कैपिटल 5000। क्लियर हो गया, जस्ट क्रॉस एंट्री। थर्ड एंट्री आपके लिए है डेटर्स पे। तो आपको क्या करना है, डेटर्स पे ऐड करना बिल जो डिसऑनर्ड हुआ है, कितने रुपए का, 10,000 का। और बैंक से क्या करना है, माइनस। अब सुनो, अब ये रहा बैंक अकाउंट। सर 2 में लिखे या बाई में, कॉन्सेप्ट एक ही है। आप जिस भी अकाउंट में लिखते हैं तो उसका देखो ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड है, तो उसको घटाना है, बैंक से तो माइनस करना है, तो ऑपोजिट तरफ जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई। ठीक है, तो बाई यहां पर आप डेटर लिख लो या बिल डिसऑनर्ड। डेटर्स ही लिखना चाहिए क्योंकि जर्नल तो वही रहता है आपके बुक में, डेटर्स टू बैंक। तो यहां पे आप लिखेंगे 10,000। क्लियर हो गया। फोर्थ में बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5%। अब देखो, तो मेरा तो ये डेटर 85 का बन चुका है, तो प्रोविजन कितना पे करना है, 85 पे करना है। तो इसका 5%, तो 8,500 का 85,000 का 5% कितना आएगा, 4,250। ठीक है, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 80750 माइनस करने से, और ये आ जाएगा 2 में। तो आप लिखोगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4250। ये हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट देखो आपके लिए क्या बोला है, एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन। मैंने कहा था फतेह ने बियर किया है तो फतेह को पैसा मिलेगा, तो सर यहां पे लिख दो पहले बाई रिवोल्यूशन 5250। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 फतेह। क्लियर है, तो यहां लिखोगे आप 2 फतेह कैपिटल 5250। तो ये तो रिवोल्यूशन का पार्ट मेरा खत्म हो गया। तो ये हो गया 9,500 टोटल। यहां भी लिखो 9,500, माइनस करने से आएगा 1,500। तो यहां पे आप लिखोगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस को क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे एफ वी और आई में। तो 1500 इंटू रेशियो था ओल्ड, क्योंकि 3 पार्टनर है, 3/6, 2/6, 1/6। तो सर कितना कितना आएगा, 750, 500 एंड 250। ये फाइनली आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको हम लोग 2 में ट्रांसफर कर देंगे, 2 रिवोल्यूशन। तो यहां लिखेंगे 750 फर्स्ट, 500 एंड 250। ये हो गया स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या बोला था, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा 125 का, जिसमें से क्रेडिटर से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल ऑफ मनोज। तो 25,000 तो यहां से ट्रांसफर होगा, तो ये 50,000 ही रह गया। और यहां पे आप 2 तरह से लिखोगे। पहले तो आप लिखोगे बाई क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर आपका कैपिटल बन गया कितने रुपए का, 25,000 का।
और 1 लाख रुपया तो कैश में लाया होगा, मैंने बैंक चेक से, तो 1 लाख, देखो 1,25,000 हुआ, तो इस 1,25,000 को से डिवाइड कर दोगे तो बाई बैंक, तो यहां पे क्या लिखोगे, टू मनोज कैपिटल, क्या लिखोगे, टू मनोज कैपिटल 1 लाख। तो फाइनली मैंने सारे ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया। अब जस्ट आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब मैं बैलेंस करता हूं, देखो कैसे करेंगे। तो रिवोल्यूशन तो अपना हो ही गया, जस्ट एडअप करना है चीजों को। यहां पे आ जाते हैं, एडअप कर लेते हैं। देखो पहला 155 250, नेक्स्ट वन इज 150, थर्ड वन इज 1 लाख, फोर्थ वन है 125। आप लोगों ने एक बात नोटिस की, यहां पे गुडविल नहीं था, तो ये पहला सम है जहां पे गुडविल का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि गुडविल वैल्यू करने नहीं बोला। अब कोई बच्चा ये सोचे कि सर हिडन गुडविल होता, हिडन गुडविल अगर होता तो उसके लिए बोलता गुडविल वैल्यू करना है, तो गुडविल वैल्यू करने नहीं बोला, तो आप अपने मन से हिडन गुडविल निकालने मत बैठ जाना। अब जस्ट फाइनल बैलेंस निकाल देना है, टू बैलेंस सीडी करके। तो इसका आएगा 154,500, जस्ट माइनस कर दो। इसका आएगा 144,500, इसका आ जाएगा 99,750 एंड लास्ट वन तो एज यूजुअल 125। अब ये चारों क्या बन जाएंगे मेरे, कैपिटल, तो यहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कैपिटल, नाम रहेगा एफ वी आई एंड एम। फाइनल बैलेंसेस 154,500 फर्स्ट वन का, सेकंड का है 144,500, क्लियर है, थर्ड वन का है 99,750 एंड फोर्थ वन का 125। इन चारों को आप ऐड कर दो, तो ऐड करो 154,500, 144,500, 99,750 एंड 125। टोटल आ रहा है 523,750, ये हो गया कैपिटल। बैंक को क्लोज कर दो, टोटल आएगा 125 बैंक का, इधर भी लिखो 125 बैंक का, माइनस करके कितना आने वाला है, 115, माइनस करके आने वाला है 115। तो आप बैंक का फाइनल बैलेंस यहां पे लिख लो 115। अब दोनों साइड आप ऐड करो, तो यहां पर आ रहा है 250 एंड 25, यहां टोटल आ रहा है 598,750 लाइबिलिटी साइड। नाउ एसेट साइड को आप काउंट करो, 125 इट्स 1 लाख, नेक्स्ट 75, देन 50, 8750, 50,000, 1,15,000 और 3,000। तो फाइनली आपका ये टैली भी कर गया 598,750। तो क्वेश्चन नंबर 71, आई थिंक 71 ही था ये वाला, 72 था सॉरी, तो 72 आपका खत्म हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पे देखो मैंने 3 बातों पे बहुत स्ट्रेस दिया, एक विपिन कैपिटल और ये वाला, एक फतेह कैपिटल और एक ये वाला, और तीसरा क्रेडिटर वाला। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहां पे सीखी। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट अलग से आ जाता है जहां पे आपको ये समझ में नहीं आता और पार्टनर इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, पार्टनर से लेना है ना पार्टनर को देना है। अगर पार्टनर को देना है तो बाई में और 2 में, और अगर लेना है तो 2 और बाई में, एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन नंबर 72 इज कंप्लीटेड।